इंडिया गेट से इंडिया हटा देंगे जिस पर शहीदों का लिखा हुआ है। कहाँ से इंडिया हटाएंगे आप? तो 9 साल हो गए आपको। अगर आपको इतनी एलर्जी इंडिया से थी तो आप पहले दिन ही से हटा देते। अपने मन की बात प्रधानमंत्री जी करते हैं, कभी जनता के मन की भी सुन लिया करो। राहुल गांधी की तारीफ केवल इमरान मसूद ही नहीं, पूरा देश कर रहा है। ऐसा नहीं कि राहुल गांधी की तारीफ कर रहे हैं, मायावती की भी तारीफ कर रहे हैं और चंद्रशेखर की भी उन्होंने तारीफ की। वो कांग्रेस में रहते, लहर के साथ क्यों जा रहे हैं आप? तो रिजल्ट आपके सामने है। समाजवादी में गए क्या हुआ, बसपा में गए क्या हुआ कि 2 लोकसभा चुनाव लड़वाए। समाजवादी ने तो एक भी चुनाव नहीं लड़वाया। कांग्रेस ने जितना दे दिया दूसरी जगह पता लग गया जाकर कि क्या मिलता है। निर्णय तो राष्ट्रीय नेतृत्व को लेना है, जिनको छोड़कर गए थे निर्णय भी उन लोगों को लेना है। अगर वो लेते हैं तो मोस्ट वेलकम, हम लोग उसका स्वागत करेंगे। नमस्कार, जीडी न्यूज में आपका स्वागत है। बसपा से इमरान मसूद का निष्कासन हो जाने के बाद लगातार कांग्रेस में शामिल होने के प्रयास लगाए जा रहे हैं। उनकी क्या तैयारी है, किस पार्टी में जाएंगे, पार्टी में जाएंगे या कांग्रेस में आएंगे, कांग्रेस में आएंगे, क्या उनको चुनाव लड़ाया जाएगा? लोकसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस की क्या क्या तैयारी है, इस सब पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ में कांग्रेस जिला अध्यक्ष चौधरी मुजफ्फर अली गुजर मौजूद हैं। चौधरी साहब, आपका जीडी न्यूज में स्वागत है। स्वागत, धन्यवाद आपका, बहुत बहुत शुक्रिया। अभी 2024 आ रहा है, साथ में लोकसभा का चुनाव भी ला रहा है। बड़ा चुनाव है, बड़ा चुनाव। आप एक जिम्मेदार हैं यहाँ पे। सहारनपुर में लोकसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस की किस तरह की तैयारी है, बताएं। देखिए, हम लोग, मैं आपको बताऊं कि लगभग पिछले 4 साल से ही अगर आप हमारा रिकॉर्ड उठा के देखेंगे तो हम न्याय पंचायत तक हमारा संगठन खड़ा है। जिले में खड़ा है, ब्लॉक पे खड़ा है और न्याय पंचायत पर बूथ तक हम लोग गए। हमारे पास लिस्टें, नंबर सब कुछ हैं। हम लोगों ने मेहनत की और मेहनत कर कर एक न्याय पंचायत में 114 न्याय पंचायत हैं इस जिले में, और मैंने 114 न्याय पंचायत में जाकर काम किया, वहाँ मीटिंगें की। लेकिन जिस तरह का माहौल है अगर आप देखेंगे तो माहौल 2 जगह वोट का है। 2014 के बाद एक परिभाषा बदली है कि लोग 2 जगह वोट करते हैं, एक जगह बीजेपी को जिताने के लिए और एक जगह बीजेपी को हराने के लिए। तो तैयारी पूरी है, हर एक बूथ तक हम लोग मेहनत कर रहे हैं और जाएंगे। और पूरी मेहनत के साथ अगर गठबंधन में कांग्रेस को ये सीट मिली तो मेहनत से चुनाव लड़ेंगे और जीत का चुनाव लड़ेंगे। राहुल गांधी ने देश भर की यात्रा की है, क्या उनके पसीने को वोट में कन्वर्ट होता हुआ दिखाई दे रहा है आपको? बिल्कुल दिखाई दे रहा है। यात्रा के बाद अगर आप देखें, हमारे देश में 2 चुनाव हुए, एक हिमाचल का उनकी यात्रा के दौरान था और दूसरा कर्नाटक का। दोनों चुनाव में लोगों ने कांग्रेस को जिताने का काम किया और प्रचंड बहुमत देने का काम किया। तो ये कहीं ना कहीं जो उनका प्यार जो लोगों में जो उन्होंने बांटा है, कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक, तो ये उसका रिजल्ट है। राहुल गांधी को लोगों ने प्यार दिया है, लोगों ने प्यार से नवाजा है और उसका रिजल्ट आपके सामने है कि उसके चुनाव के बाद दोनों प्रदेशों में कांग्रेस की सरकार बनी। देश भर की यात्रा कर रहे हैं, पूरे देश भर में घूमे हैं, लोगों से मिले हैं, आमजन से मिले हैं। क्या गठबंधन उनको प्रधानमंत्री के चेहरे के रूप में स्वीकार करेगा? देखिए, जहाँ तक प्रधानमंत्री की बात है तो ये बड़े शीर्ष नेतृत्व का काम है। और खासकर अब चूंकि गठबंधन, इंडिया गठबंधन बन गया है तो इसमें सभी दलों के लगभग 28 दल हैं, सभी के बड़े नेता इसमें शामिल हैं और 2-3 मीटिंगें हो चुकी हैं। अगली मीटिंग भोपाल में है। तो वैसे राहुल गांधी जी ने कहा, पहले आपने देखा होगा एक ब्लेम लगाता था सत्ता पक्ष के लोग कि ये अध्यक्ष की कुर्सी नहीं छोड़ना चाहते गांधी परिवार। आपके सामने है, खड़गे जी को चुनाव के द्वारा, चुनाव से खड़गे जी को एक लोकतंत्र के सिस्टम से माध्यम से जीते हैं और आज राष्ट्रीय अध्यक्ष है। तो राहुल गांधी ने राष्ट्रीय अध्यक्ष भी नहीं बने और ना ही चुनाव लड़ा। रही बात प्रधानमंत्री बनने की, तो जो सब लोगों का, सभी जितने लोग मिले हुए हैं, जो सब लोगों का मशवरा होगा उसके हिसाब से काम होगा। यूपी में क्या कमी थी जो गठबंधन इंडिया के नाम से अब बनाया गया है? नहीं, यूपीए में भी कोई कमी नहीं थी, ऐसा नहीं था। यूपीए ने 10 साल सरकार की और यूपीए का अगर आप इतिहास उठाकर देखें, चाहे वो किसान कर्जा माफ़ी का मामला हो, चाहे भूमि अधिग्रहण का मामला हो, चाहे फूड बिल हो, जितने अच्छे काम यूपीए सरकार ने किए हैं तो उसमें भी कोई नहीं थी। नाम बदलने की वजह क्या रही है? नहीं, नाम नया, नाम नया आया है, इसमें बहुत सारे और भी शामिल हुए हैं। सबके मशवरे से एक नाम दिया गया है कि हम लोगों ने तो नहीं दिया, लेकिन सब जी। इंडिया भारत के नाम से जाना जाएगा, कहीं यह सत्ता पक्ष के लोगों की बौखलाहट तो नहीं है चुनाव को लेकर, लोकसभा चुनाव को लेकर? कैसे देखते हैं? बिल्कुल आपने सही कहा। जिस तरह से हालात, क्योंकि आदरणीय राहुल गांधी जी ने जो यात्रा की है
उससे और उसके बाद जो चुनाव के परिणाम आए हैं उससे सत्ता पक्ष में बहुत ज़्यादा बौखलाहट है। इंडिया नाम रख दिया, क्या फ़र्क पड़ा भैया? आप बार बार अब इतना मोटा पैसा खर्च करने, आप मुझे बताइए इंडिया गेट से इंडिया हटा देंगे जिस पर शहीदों का लिखा हुआ है? आप नोट पे से इंडिया हटा देंगे? आप कहाँ कहाँ से इंडिया हटाएंगे? आप आरबीआई से हटाएंगे, सीबीआई से हटाएंगे, कहाँ कहाँ से इंडिया हटाएंगे आप? और कितना खर्च होगा इसमें? और इंडिया के नाम से जानते हैं, बाहर तो मुल्कों में भारत को इंडिया के नाम से जानते हैं, हमारे यहाँ भी नाम में क्या फ़र्क पड़ रहा है भैया? इंडिया सदियों से नाम इंडिया चला आ रहा है और इंडिया के नाम से हर एक चीज़ हमारे भारत देश में है। तो भारत भी है, इंडिया भी है। ये तो गौरव की बात है कि हमारे देश को भारत भी कहा जाता है और इंडिया भी कहा जाता है। टीम इंडिया लड़ती है, क्रिकेट खेलती है, उसमें इंडिया लिखा जाता है। तो बहुत सारी जगह ऐसी हैं और जो लोग आज उसका विरोध कर रहे हैं और कह रहे हैं कि भारत के, उनका तो स्लोगन था ये मेक इन इंडिया, साइनिंग इंडिया, स्किलिंग इंडिया, तो दुनिया भर का खेलो इंडिया। तो ये सारी चीज़ें आप पहले क्यों नहीं दी? आप तो 9 साल हो गए आपको। अगर आपको इतनी एलर्जी इंडिया से थी तो आप पहले दिन ही इसे हटा देते। तो ये कहीं ना कहीं बौखलाहट का असर है। संविधान से देश चलता है, इंडिया भी अगर शब्द मिला है तो कहीं ना कहीं संविधान से जुड़ा हुआ शब्द है। कहीं संविधान सुरक्षित हाथों में है या नहीं है, इसको कैसे देखते हैं आप? ये आपने बहुत अच्छा कहा। देखिए, लोकतंत्र लगातार खतरे में है, जिस तरह की सरकार की मटमुर्दी है, और संविधान को भी। हमने अभी संविधान बचाओ संकल्प सभा भी की थी, यहाँ की थी। ये सच्चाई है कि ये लोग संविधान को ही बदलना चाहते हैं। और बदलना क्यों चाहते हैं? क्योंकि फील्ड में अगर काम किया होता, लोगों के साथ जाकर बात की होती कि 700 किसान मर गए, 700 किसान मरने के बाद बिल वापस लिया गया, 700 किसानों को चूल्हा खत्म और वो नहीं रही। हाँ, और इतनी शहादत देने के बाद भी आपने, आपके दिल्ली के नज़दीक वो बैठे हैं, उसके बाद आप अपने मन की बात करते हैं। अपने मन की बात प्रधानमंत्री जी करते हैं, कभी जनता के मन की भी सुन लिया करो। वो जो वहाँ बैठे हैं धरने पे, चाहे वो किसान बैठे थे, चाहे वो पहलवान और जितने हमारे खिलाड़ी थे वो बैठे थे, कभी भी अब उनके मन की बात नहीं करते। तो ये बौखलाहट इसलिए है क्योंकि तुमने जनता के मन की बात सुनी नहीं। राहुल गांधी ने जाकर, चाहे वो ठेले वाला है, चाहे वो ट्रक वाला है, चाहे वो मैकेनिक है, चाहे वो सब्जी वाला है, उनके पास जाकर उन्हें मोहब्बत देकर उनकी समस्याओं को, उनके जीवन को जानने की कोशिश की है। और यही भारत है। भारत में जब तक आप, क्योंकि इतना बड़ा देश है, जब तक आप सब लोगों से के मन की बात और सब लोगों को नहीं मिलोगे तो आप भारत को नहीं जान सकते। एक देश एक चुनाव को कैसे देखते हैं आप? देखिए, ये मसला है कि आप इतना बड़ा सिस्टम कैसे करेंगे, क्योंकि चुनाव, अभी कुछ जगह चुनाव हुए हैं, कुछ जगह नहीं हुए हैं, कुछ जगह चुनाव होने हैं। तो इसमें समय चाहिए, एक रणनीति बननी चाहिए जिससे कि लोगों की भी हानि ना हो, लोगों को नुकसान ना हो। उसके आधार पर इस काम को करना चाहिए। एकदम से ये क्या होता है, हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी रात को 8 बजे कहते हैं कि भैया ये नोट बदल दो। आप प्लानिंग नहीं कर रहे हो, नोट बदल लो। किसी के बच्चे हॉस्पिटल में है, वो कहाँ से नोट बदल कर ले आएगा? किसी के घर पे शादी है, वो कहाँ से नोट बदल कर ले आएगा? आपके पास कोई प्लानिंग नहीं है, आप बिना प्लानिंग के घोषणा कर देते हो। तो वही चीज़ें ये हैं कि आप बिना प्लानिंग के घोषणा कर दोगे। आपने सत्र बुला लिया, आपने एजेंडा नहीं बताया। आदरणीय सोनिया गांधी जी ने लेटर लिखा कि आपने जो सितंबर में सत्र बुलाया, जो नवंबर दिसंबर के करीब सत्र बुलाना था, उसे आपने पहले बुला लिया। तो बौखलाहट, इससे बड़ी बौखलाहट क्या होगी? और बिना एजेंडे के, कोई एजेंडा भी नहीं बताया गया, उसके बाद बोला, ये 100% बौखलाहट है। हिंदुओं के लिए किस तरह फायदेमंद हो सकता है और मुसलमानों के लिए किस तरह नुकसानदायक हो सकता है, यूसीसी की अगर हम बात करें तो? देखिए, मैं यूसीसी के बारे में मैंने पहले भी कहा है, यूसीसी को केवल एक मुसलमान से नहीं जुड़े आप। हमारे यहाँ ईसाई भी हैं, हमारे यहाँ जैन भी हैं, हमारे यहाँ सिख भी हैं, बहुत 36 बिरादरियाँ हमारे यहाँ हैं। और सबका अपना धर्म के अनुसार एक कल्चर है जिससे वो शादी करता है। जो जैसे हिंदू लॉ है, मुस्लिम लॉ है, उसमें कानून धर्म के अनुसार, क्योंकि हम लोग धार्मिक लोग हैं। ये देश आस्थाओं का देश था, और आस्थाएं जब आप किसी पर थोप देंगे तो वो चलेगा नहीं। आप प्लानिंग कीजिए, हर एक समाज से अच्छे लोगों को लाइए, और अगर अच्छा एक कानून बनता है तो कोई ऐतराज नहीं। लेकिन अगर खाली चुनाव के लिए आप हिंदू मुसलमान दिखाने के लिए आप इस बिल को ला रहे हैं, जैसे कृषि कानून के बिल को लाया गया, लाभ देखा नहीं गया, कुछ नहीं देखा गया, ठा के थोप दिया, रिजल्ट क्या हुआ? वापस लिया गया। तो जब आप प्लानिंग कर लाएंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। सब लोगों के मशवरे से होना चाहिए, सबका मशवरा होना चाहिए, सबकी एडवाइस लेनी चाहिए, तो कोई दिक्कत नहीं है। हिंदुस्तान जो आस्थाओं का देश है, क्या हिंदुस्तान में रहने वाला मुसलमान भयभीत है, अपने आप को भयभीत समझ पा रहा है? नहीं, देखिए, भयभीत तो यह है कि कुछ लोगों ने कानून को हाथ में ले लिया। आप कानून के दायरे में सजा दीजिए, कानून के दायरे में काम कीजिए।
कोई दिक्कत नहीं है। और मैं तो कहता हूँ इंडोनेशिया के बाद सबसे ज़्यादा अगर मुसलमान है तो भारत में है, और भारत में सुरक्षित है अपनी आस्था को लेकर भी सब। लेकिन कुछ चीज़ें जिस तरह से भ्रम इन केंद्र सरकार ने फैला दिया है, जिस तरह से माहौल को क्रिएट किया गया है। एक आप मुझे बताइए, अब नूह की जो घटना थी उसमें वो मोनू मानेश्वर को गिरफ्तार नहीं किया गया, लोगों के घर पर बुलडोजर चला दिए गए। जो दोषी है उसे सज़ा मिलनी चाहिए, लेकिन एक निर्दोष को आप क्या करेंगे? और जब तक आप लगाम नहीं लगाएंगे, आप अपने लोगों पर लगाम नहीं लगाएंगे, तब तक इस देखो देश कोई भी हो या घर हो या परिवार हो, वो प्यार से चलता है, नफरत से नहीं चलता। राहुल गांधी जी इसी बात को लेकर यात्रा की और आगे भी यात्रा करेंगे। तो उनका मकसद यही है कि भैया देश जो है वो प्यार और मोहब्बत से चलता है, वो नफरत से नहीं चलता। और केंद्र सरकार जिस तरह से हर एक प्रदेश में नफरत बोने का काम कर रही है, ये कहीं ना कहीं इससे थोड़ा सा भयभीत है। मुजफ्फरपुर, अगर हम लोकल मुद्दों की बात करें, स्थानीय राजनीति की बात करें और कांग्रेस के अगर हम बात करें, इमरान मसूद के जाने के बाद वजह जिस तरह से कांग्रेस कमज़ोर हुई है, विधानसभा और इसमें जो हमारा निकाय चुनाव है बेहतर प्रदर्शन नहीं कर पाई है, इसकी वजह क्या मानते हैं आप? बिल्कुल, देखिए मुझे कोई इस बात का गुरेज नहीं है कहने से। 2014 के बाद हमारे देश में एक परिवर्तन आया। 2014 के बाद वो परिवर्तन ये था कि दो जगह वो लोग वोट कर रहे हैं, एक भाजपा को जिताने के लिए, एक भाजपा को हराने के लिए। ठीक, लोगों को लगा, जबकि मेहनत आदरणीय प्रियंका गांधी जी ने 3 साल 4 साल इतनी मेहनत की, हर एक, चाहे वो हाथरस का मामला हो, उन्नाव का मामला हो, लखीमपुर खीरी का मामला हो, खुद अरेस्ट भी हुई, सारे मुद्दों को लेकर आदरणीय प्रियंका गांधी जी ने इस प्रदेश में लड़ाई लड़ने का। आप सिर्फ मेहनत कर सकते हैं, आप ज़मीन पर सड़क से लेकर सदन तक हमने मेहनत की है, निर्णय तो जनता को लेना है। और जनता को ये लगा था कि शायद समाजवादी परिवर्तन कर देगी, लेकिन वो नहीं हुआ उसका। तो खाली ये कह देना कि किसी एक आदमी से वोट से कुछ होगा, ये वोट 2 जगह है, गठबंधन के साथ है। अभी विधानसभा में जो गठबंधन हुआ उसका रिजल्ट रहा, तो गठबंधन के साथ वोट है, एक भाजपा के साथ वोट है। तो उसमें कांग्रेस या अदर पार्टी कोई भी हो, वो उसे लोगों ने वोट नहीं दिया। ऐसा नहीं है कि लोग उसे चाहते नहीं है लोग, लेकिन हाँ जिस तरह से मेहनत की थी उस तरह से वोट नहीं मिला। रही बात अगर वो उनके साथ वोट की बात थी तो वो कांग्रेस में रहते। लहर के साथ क्यों जा रहे हैं आप रहिए ना उसमें, कांग्रेस में रहते आप लहर के साथ जा रहे हैं क्योंकि जनता का मूड बन चुका था कि वो गठबंधन को, जैसे आज इंडिया के लिए बन गया है। आज जनता ने ये निर्णय ले लिया है कि हमें इंडिया गठबंधन के साथ जाना है, तो लोग जाएंगे। निष्कासन के बाद तारीफें बहुत हो रही है राहुल गांधी की, कैसे देखते हैं? देखिए, राहुल गांधी की तारीफ केवल इमरान मसूद ही नहीं, पूरा देश कर रहा है। निष्कासन के बाद की बात करें, हाँ नहीं, बिल्कुल सही कह रहे हैं हम। निष्कासन के बाद वैसे तारीफ करना नेता की अच्छी बात है, लेकिन निष्कासन हो जाने के बाद तारीफ हो रही है, उसको कैसे देखते हैं? राजनीतिक दृष्टिकोण से कैसे देखते हैं? देखिए, मैं बहुत सारे लोगों से मिलता हूँ, दूसरी पार्टी के लोगों से भी, कहीं शादी में कहीं चर्चा होती है, तो एक बात तो आप मानिए कि राहुल गांधी के बारे में लोगों का जो पहले नज़रिया था और अब का नज़रिया, वो लोग इतना पसंद कर रहे हैं राहुल गांधी को। केवल इमरान मसूद ही नहीं, आप अगर बात करेंगे, आप जनरली लोगों से बात करेंगे तो अब वो कहेंगे जी राहुल गांधी एक मेहनती, ईमानदार और सच्चा नेता है। तो उसकी तारीफ तो मैं मानता हूँ कि सारा देश कर रहा है, कोई अकेले एक आदमी। क्या ऐसी कोई रबड़ मिल गई जो नाम पड़ा हुआ था वो मिटो दिया गया राहुल साहब का? नहीं, रबड़ नहीं, असल में एक्चुअली क्या है कि भाजपा ने बड़ा पैसा खर्च किया। आप एक बात बताइए मुझे, राहुल जी ने कहा कि भैया कोरोना के टाइम में सुनामी आ रही है, आप नमस्ते भारत हटा दीजिए, नहीं हटाया, उसका मजाक बनाने का काम किया। कृषि कानून, राहुल जी ने कहा ये कानून वापस लेने पड़ेंगे, 700 शहादत हुई, उसके बाद ले गए। आप वो आदमी सच बोल रहा है, उसका रिजल्ट सामने है, उसके बावजूद आप उसे कह रहे हैं नहीं, एडिटिंग करते हैं, वीडियो उसे डाल देते हैं। राहुल गांधी एक ईमानदार और सच्चे नेता हैं, वो सच के साथ हैं और उन्होंने ये साबित भी कर दिया। वो लोग कहते थे कि राजकुमार का बेटा है, बहुत सारे पार्टियों के लोग कहते थे कि राजकुमार है, कंवर है, युवराज है, उसने तो चल के दिखाया। उसने तो 4000 किलोमीटर सर्दी से शुरू की थी, 4000 किलोमीटर की यात्रा की है। तो इतनी बड़ी टी-शर्ट पहनकर सर्दी में टी-शर्ट पहनकर, उस पर भी बड़ा विवाद रहा, आपने सही कहा, टी-शर्ट का भी एक मुद्दा रहा। देखो वजह क्या है, विपक्ष के पास कोई काम का जरिया नहीं है, वो ढूंढती है कि जैसे अभी मटन का मामला आया कि उन्होंने लालू प्रसाद यादव जी ने, और उन्होंने कह दिया भाई मटन बना के खिलाएंगे। अब बीजेपी को और कुछ नहीं मिला तो मटन की बात हो गई, मटन की चर्चा कर दी। तो ये क्या है कि ये 24 घंटे देखते हैं राहुल गांधी जी को कि वो क्या कर रहे हैं क्या नहीं। इनके सिर का दर्द बने हुए हैं क्योंकि उन्होंने पूरे देश में मोहब्बत को फैला दिया है। और रिजल्ट आपके सामने है, परसों भी रिजल्ट आया चुनाव के, आपके सामने है, रिजल्ट सकारात्मक हैं।
बिल्कुल उसी वजह से सब लोग तारीफ कर रहे हैं और उसी में इमरान मसूद भी है। नेताजी जो है कांग्रेस छोड़ने की वजह समर्थकों का प्रेशर बता रहे हैं, इस चीज़ को, उनके इस बयान को कैसे देखते हैं आप? देखिए समर्थकों का आप राजनीति तो आपने करनी है। अगर मुझे राजनीति करनी है तो मुझे देखना है बुरा भला कहाँ है, मैं किसके साथ जाने से अच्छा रहेगा, किसके साथ जाने से। अब वो जनता कहाँ गई? अब वो जनता कहाँ गई? जब उन्हें कह रही थी कि आप समाजवादी में चलो या बसपा में चलो, तो रिजल्ट आपके सामने है। समाजवादी में गए क्या हुआ, बसपा में गए क्या हुआ। कांग्रेस ने कितना सम्मान देने का काम किया। आप समझिए कि 2 लोकसभा चुनाव लड़वाए, समाजवादी ने तो एक भी चुनाव नहीं लड़वाया। उसके बाद दोनों भाइयों को विधानसभा के चुनाव लड़वाए और उन्हें तो नहीं लड़वाया। अब राष्ट्रीय सचिव बनाया, दिल्ली जैसे का प्रभारी बनाया। तो इतना कुछ कांग्रेस ने दिया है। ऐसा नहीं है कि कांग्रेस की तारीफ ऐसी। कांग्रेस ने जितना दे दिया दूसरी जगह पता लग गया जाकर कि क्या मिलता है। सम्मान भी नहीं मिला, बोलने पे पाबंदी। दूसरी एक पहले पार्टी में गई, उसमें सम्मान भी मिलने का काम नहीं हुआ। तो कांग्रेस पार्टी ने सम्मान दिया है, उसका हक है। मौका मिला तो बाहैसियत जिलाध्यक्ष कांग्रेस स्वागत करेंगे नेताजी का? देखिए बिल्कुल, अगर मेरा हाईकमान, देखिए ये निर्णय हाईकमान को लेना है। मैं तो एक सिपाही हूँ, जिले का एक सिपाही हूँ कांग्रेस का, और अगर मेरा राष्ट्रीय नेतृत्व उनको लेता है तो हम लोग स्वागत करेंगे। देखिए हम कभी भी इस तरह की राजनीति नहीं करते, लेकिन निर्णय तो राष्ट्रीय नेतृत्व को लेना है। जिनको छोड़ कर गए थे निर्णय भी उन लोगों को लेना है। अगर वो लेते हैं तो मोस्ट वेलकम, हम लोग उसका स्वागत करेंगे। जी बताएं। लेकिन अगर नहीं लेते तो वो देख रहे हैं। अच्छा आज ये उसमें उन्होंने अलग अलग पार्टियों के, ऐसा नहीं कि राहुल गांधी की तारीफ कर रहे हैं, मायावती की भी तारीफ कर रहे हैं और चंद्रशेखर की भी उन्होंने तारीफ की। तो अब उनका निर्णय कहाँ होगा, किस जगह जाएंगे, बाकी हमारे तो हाईकमान का जो आदेश होगा हम पालन करेंगे। आगे तो चुनाव लड़ाया जाएगा नेताजी को? देखिए ये बहुत जल्दबाजी है। उन्होंने कहा कि मैं चुनाव भी लड़ूंगा, ये बहुत जल्दबाजी। झंडा भी अपना होगा, डंडा भी अपना होगा, चुनाव भी अपना होगा, ये कहा है? अच्छा मैं ये सुन नहीं पाया, मैं सुनने नहीं था। देखिए बात चुनाव की बाद की है, बहुत बात की है। फिलहाल इंडिया गठबंधन में अगली मीटिंग भोपाल में है, उसमें डिसाइड होगा कि कौन आदमी कहाँ पर लड़ेगा। परिस्थितियाँ होती हैं, किस परिस्थितियों में कहाँ किसको लड़ाया जाएगा। क्योंकि यहाँ पर अगर अभी तक माने आप तो समाजवादी, लोकदल और कांग्रेस और भीम आर्मी, 4 पार्टियों का तो ऑलरेडी है। अब उनको डिसाइड ये करना है कि भैया किस सीट पर कौन लड़ेगा। अच्छा ये भी जो इंडिया का जो समिति बनी है वो डिसाइड करेगी, उनको बैठकर निर्णय लेगी कि किसको लड़ाना है, किसके सीट हिस्से में किसके सीट जाएगी, कांग्रेस के में आएगी या सपा के में आएगी। तो ये तो अभी गर्व की बात है। ये अभी कोई इस तरह का मामला नहीं है कि हम ये कह दें कि हाँ चुनाव लड़ा जाएंगे, ऐसा कुछ अभी नहीं है। मुझे फिर एक बात पूछो तो सच बोलना, नेताजी के कांग्रेस में आने के बाद पूरे पुराने नेता जितने भी है सब हाशिए पे आ जाते हैं, इसकी वजह क्या मानते हैं आप? नहीं ऐसा तो नहीं है। ऐसा ही है बस? नहीं मैं बताऊंगा। निर्णय उनके होते हैं, पार्टी आपकी होती है। ना मैं बताऊंगा आपको, ऐसा नहीं है। जिला पंचायत का चुनाव हुआ, हमारे 16-17 आदमी जो संगठन के थे वो चुनाव लड़ा जिला पंचायत में। उन्होंने जिला पंचायत जीते। ओमपाल डांकोवाली अभी कांग्रेस में ही है, जिला पंचायत के मेंबर भी हैं और बहुत सारे लोग हैं। ऐसा नहीं है कि आशीर्वाद। देखिए एक बात आपको माननी पड़ेगी, जो लोग 25-30 साल से झंडा उठाए हुए हैं वो पार्टी के वफादार लोग हैं। ईमान नहीं बात। नहीं आपकी बात कैसे मान लो जाए, सिंबल कांग्रेस का और विधायक नेताजी के? नहीं दो विधायक जीते, दोनों नेताजी के? नहीं गठबंधन से जीते थे। नहीं जीते गठबंधन से, बोले मेरे विधायक है, मैंने जीता है। नहीं बात सही कह रहे हैं आप, लेकिन गठबंधन से जीते थे। आपको याद होगा उस वक्त भी गठबंधन था, ठीक है। और मेरा का मतलब कुछ होता ही नहीं। देखो कोई भी चीज़ हो, पार्टी का नेतृत्व, वो सब मिलकर किसी। एक बात बताइए आप, मान लिया मसूद अख्तर को आप लीजिए या नरेश सैनी को लीजिए, वो चुनाव जीतते? क्या आप मानते हैं कि केवल वो उनकी वजह से जीत गए? नहीं, उनका समाज उनके साथ था, कांग्रेस का संगठन उनके साथ था। ऐसा नहीं है कि बिना संगठन के, बिना समाज के आप चुनाव जीत जाओगे। एक आदमी किसी को चुनाव कैसे जिता देगा? उसके साथ बहुत सारी चीज़ें लगी हुई हैं, उसका समाज उसके साथ जुड़ा हुआ है, गठबंधन में उसकी सीट है, उसके बाद संगठन जो हमारा कांग्रेस का संगठन है वो उसके साथ रखा है, तब जीतते। मैं कह दूँ कि मैं जिलाध्यक्ष हूँ, मैंने 2 जिता दिया, नहीं, सब लोगों के सहयोग से चुनाव जीता जाता है, केवल एक व्यक्ति से चुनाव नहीं जीता। मन में महत्वाकांक्षा है मुजफ्फरभाई के कि लोकसभा का चुनाव लड़ा जाए? नहीं देखिए, लोकसभा का चुनाव तो ये है, मैंने आपको बताया कि अभी सीट का ही डिसाइड नहीं है। रही बात यह कि अगर मुझे मौका लगा तो मैं लड़ूंगा, इसमें कोई दुरा नहीं। मैं पार्टी की सेवा कर रहा हूँ इतने दिनों से, तो अगर पार्टी मुझे कहेगी आएगा। आपने गठबंधन का नाम नहीं लिया, बस मौका लगा तो लड़ूंगा? नहीं, पार्टी की तरफ से। देखो गठबंधन ही तो डिसाइड, मैंने पहले ही कह दिया कि गठबंधन के बगैर कोई सीट डिसाइड नहीं होगी। और वो डिसाइड अगर मान लिया कांग्रेस के सीट हिस्से में आती है
कांग्रेस के सीट आती है तो मैं भी और लोग भी जो संगठन के लोग हैं जो पार्टी के लिए मेहनत कर रहे हैं, वो उनका अधिकार है कि वो टिकट मांगे, होना ना होना वो राष्ट्रीय नेतृत्व का काम है। लेकिन बाहैसियत जिसका, क्योंकि हमारी पार्टी में लोकतंत्र है और लोकतंत्र का मायने यह है कि एक छोटा कार्यकर्ता भी अपनी बात को रख सकता है, अपनी मांग कर सकता है। ऐसा नहीं है कि वहाँ हिटलर शाही है, नहीं, यहाँ तो लोकतंत्र है और लोकतंत्र में सबको अधिकार है। जो लोग पार्टी के लिए मेहनत कर रहे हैं, मुजफ्फर भी और भी बहुत सारे लोग हैं संगठन में, अगर वो चुनाव लड़ना चाहते हैं या वो अपनी एप्लीकेशन देंगे तो पार्टी का जिसे डिसाइड करेगी वो चुनाव लड़ेगा। जी, देश भर की यात्रा के बाद में जिस तरह से राहुल गांधी का क्रेज बढ़ा है, अभी गठबंधन भी बनाया, इंडिया गठबंधन बनाया और किसको चुनाव लड़ाया जाएगा देखने वाली बात होगी। मौका मिला तो खुद भी चुनाव लड़ने के इच्छुक हैं। बेबाक टिप्पणी इन्होंने हमारे साथ में जीडी न्यूज़ के साथ में की है। बहुत बहुत धन्यवाद। जीडी न्यूज़ की सभी वीडियोस देखने के लिए यूट्यूब पर सब्सक्राइब कीजिए जीडी न्यूज़ चैनल को और फेसबुक पर वीडियोस देखने के लिए जीडी न्यूज़ चैनल को लाइक और फॉलो करें। धन्यवाद।